बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर मैं हूं मोहम्मद सिब्तान राना। खातिन हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ही संगीन हो चुके हैं। पूरा मुल्क जो है वो माशी तौर पर कमज़ोर हो चुका है और कहा जाता है, माहिरीन ये कहते हैं कि जब तक सियासी स्टेबिलिटी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक माशी तौर पर हम मजबूत नहीं हो सकते। यानी कि सियासी हालात वाक़यात या सियासी इस्तेहकाम एक बहुत बड़ा फैक्टर है माशी इस्तेहकाम को कायम करने के हवाले से। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें एक फैक्टर रवैये का फैक्टर है, और वो रवैये का फैक्टर ये है कि पाकिस्तानी लोग एक ख़ास किस्म की मेंटालिटी में हमेशा से रहते हैं, और वो मेंटालिटी है जॉब की मेंटालिटी। पाकिस्तान में जब कोई नौजवान तालीम हासिल करता है और बिलखसूस जब ग्रेजुएशन या मास्टर्स करता है तो उसका इदारा, उसके टीचर्स, उसका माहौल उसको एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में लेके चले जाते हैं। यानी उसकी फीडिंग इस तरह से हुई होती है कि उसको एक बाऊ किस्म की शख्सियत बना देते हैं। अब वो जब बाऊ बनता है तो फिर अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में रहते हुए वो सोचता है कि मुझे अब कोई अच्छी से अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, एक मैनेजरियल पोस्ट पे मैं जाऊं, और बस जो है वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल मुझे मेरे ना हाथ ख़राब हो, ना मुंह गंदा हो, ना कपड़े ख़राब हों, और मैं एक बड़ा ईजी वे से अर्निंग कर सकूं। ये एक स्टेट ऑफ माइंड उसका होता है। अब उस तरह की नौकरी उसको बाज़ फौरी तौर पर नहीं मिलती। अब उस तरह की नौकरी मिलती नहीं है, अपने मेंटालिटी या ख़ास स्टेट ऑफ माइंड से नीचे सोच के उसने नौकरी करनी नहीं है। और अगर कारोबार के हवाले से बात की जाए तो कारोबार का एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानियों के जहन में, कोई बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का सेटअप हो तो उसको कारोबार कहते हैं। छोटा कारोबार कारोबार नहीं होता, क्योंकि छोटा कारोबार अगर किया तो भी शान के खिलाफ है। लोग कहेंगे यार आप इतना पढ़ लिख के अब ये छोटा कारोबार कर रहे हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। जबकि वो कौमें जो माशी तौर पर बहुत मुस्तहकम हो चुकी हैं उनमें इस तरह के घिसे पिटे घटिया कॉन्सेप्ट नहीं पाए जाते। वो समझते हैं कि कारोबार किसे कहते हैं। एक गुब्बारे बेचने वाला भी कारोबार कर रहा है, एक रेड़ी लगा के काम करने वाला भी कारोबार कर रहा है, एक मोची जो है वो भी काम करके अर्निंग कर रहा है, उसका सोर्स ऑफ इनकम है, तो ही इज़ लिविंग अ हैप्पी लाइफ। अगर वो उसमें अच्छा अर्न कर रहा है। एक्चुअली कारोबार का जो वॉल्यूम है वो उसकी इन्वेस्टमेंट या उसके सेटअप से नहीं मैयर किया जाता। कारोबार का वॉल्यूम उसके नेट प्रॉफिट से मैयर किया जाता है। छोटे छोटे सेटअप्स लगा के लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें करने के बाद लोग उजड़ रहे हैं क्योंकि कारोबार की सेंस नहीं है। बहरहाल ये एक लंबा चैप्टर है, लेकिन आज की इस वीडियो के तवज्जुद से मैं कहता हूँ, पाकिस्तानी नौजवानों से कहता हूँ कि आप सियासी हालात या दूसरे हुकूमतों के हालात या IMF की तरफ से कर्जा या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये अपनी जगह पे एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं, लेकिन आप इनको अपने सर पे इतना सवार मत करें कि अब ये हालात बदलेंगे, कोई आसमान से टूटा हुआ सितारा आएगा तो ज़मीन को रोशन करेगा तो फिर मैं कुछ करूँगा। इस मेंटालिटी से बाहर निकलें। आप कुछ भी करें, क्योंकि इस वक्त आपको सरवाइव करना है, और सर्वाइवल के लिए यही नौजवान होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो फिर वो सब कुछ करते हैं जो नहीं भी करने वाला होता, यानी कि नस्लों में से कभी किसी ने नहीं किया होता। वहाँ पे ना इज़्ज़त में फ़र्क पड़ता है, ना शान में फ़र्क पड़ता है, ना किसी और बरादरी का कोई बैरियर होता है, ना किसी लोकी की कहेंगे मतलब इस तरह का कोई होता है। तो वो सारे बैरियर्स आप पाकिस्तान में रहते हुए भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो बैरियर्स बाहर इतने ज़्यादा मजबूत नहीं जितने आपके दिमाग के अंदर मजबूत हैं। तो आपने दिमाग के अंदर से उन बैरियर्स को तोड़ना है, फिर आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। आज आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाता हूँ जिसने BS ऑनर्स किया है, अपने ख़ानदानी कारोबार को आगे लेके चला है। सांदलबार बिरयानी के नाम से उनका कारोबार है, टोबा टेक्सिंग में, शोरकोट रोड पे, लकड़ मंडी में। तो उस नौजवान की बात सुने, फिर उसके बाद मैं बात करूँ। कितने साल हो गए तुहानू सांदलबार? सांदलबार बने ने तकरीबन 40 साल हो गए ने, तकरीबन कमो पेश। पहले कौन करता सी? पहले साडे अंकल करते सीगे। अच्छा, ते उन्हां दी वफात तो बाद फिर मैं डील कर रहा। कितना पढ़े लिखे? मैं अलहमदुलिल्लाह BS ऑनर्स कीता। तो पढ़ के तुसी एक कारोबार ही कर रहे हो, चावल ही बेची जाते हो? चावल ही बेच रहे हैं जी। ये फिर किस तरह का महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। पाकिस्तान दे विच तुहानू पता जिहड़े नौकरियां दे हालात आ कोई एडे अच्छे तो नहीं सी, ते मैं खैर किसी नौकरी लिए अप्लाई तो नहीं सी कीता हैगा, लेकिन सुनते होंगे सीगे भी कोई एडे अच्छे हालात नहीं हैगे।
ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ मैं मुतमिन हाँ कि मैं अपना कारोबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। हाँ जी नीयत तो बड़ी है जी, अगर तो नीयत corruption- नीयत ही ठीक हो जाए फिर भी हालात ठीक हो जाएंगे। ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟੋਬੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਜਰੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਜਰੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਗੋਜਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਰਜ ਵਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। जी हाजरीन, आपने ये बात सुनी कि ये BS ऑनर्स किया हुआ है, लेकिन उसे कोई इस बात में हेजिटेशन नहीं है कि वो चावल मैंने तंजन पूछा चावल बेची जानते हो, तो उसने बताया कि यस मैं चावल बेचता हूँ। क्यों? क्योंकि ही इज़ सेटिस्फाइड विद हिज बिजनेस, उसे इस बात की परवाह नहीं। अब जाहिर है वो कारोबार करते हुए उसे बहुत सारे ऐसे हाथ भी ख़राब करता होगा, मुँह भी ख़राब करता होगा, कभी वो ख़ुद से कुकिंग कर रहा होगा सख्त गर्मी में, कभी वो लेबर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है उनके लेवल पे जाके, तो ये सारी चीज़ें वो कर रहा है। उसे इस बात की टेंशन नहीं कि मैंने BSc की BS ऑनर्स किया हुआ है तो मैं किसी AC रूम में जाके बैठ जाऊं और बड़े मतलब पेपर वर्क या ऑफिस वर्क सिर्फ करूं और महीने की अच्छी तनख्वाह ले लूं। ही इज़ नॉट इन सच काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, वो इससे बाहर है। इसीलिए ही इज़ मोर सेटिस्फाइड दैन यू। यूँ से मुराद कि वो सब लोग जो इस मेंटालिटी में है जी कि मैं यूँ करूँ ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, इतना पढ़ लिख के तुमने यही करना था। लीव द पेपर। आपको ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी आपने गुजारनी है, अपने पैरामीटर्स आप तय करेंगे। अगर आप अपने पैरामीटर्स ज़िंदगी के तय नहीं कर सकते तो फिर सारी ज़िंदगी लोग आपके साथ खेलेंगे और आपको अपने तरीके पे चलाएंगे। तो अपने फ़ैसले आप करना सीखें। पाकिस्तान में आज भी बहुत पोटेंशल है, पाकिस्तान के हालात आज भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। जहाँ पे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं वहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर आपकी सोच है, आपकी मेंटालिटी है, आपका बिहेवियर है। चेंज योर मेंटालिटी, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर थिंकिंग, यू विल चेंज द सिचुएशन, यू विल चेंज द वर्ल्ड, यू विल चेंज द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर कंट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप समझते हैं कि इससे किसी ना किसी एक नौजवान की ज़िंदगी बदल सकती है और कोई ख़ास एक सोच की, एक नई सोच की किरण फूट सकती है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हो सकता है किसी ना किसी का इस वीडियो को देखने के बाद किसी का भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।